नमस्कार। मैं मिथिलेश। आज सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय से। और जिस तरह से ताबड़तोड़ मीटिंग हुआ है 24 घंटे में, ताबड़तोड़ एक से एक मीटिंग चालू है। और इसमें अगर बात करेंगे तो हमारे जितने भी राजनेता, सबसे पहले तो मीटिंग हुआ उनके साथ, हर एक मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ। उसके बाद अजीत डोभाल, इनका मीटिंग होता है राजनाथ सिंह के साथ, टॉप लेवल मीटिंग। इस सब के साथ ही आप अगर लिंक जोड़िए, और अगर आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य शैली को या उनके स्टाइल को जानते होंगे, तो इतना तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इस बार लगने वाली है। पाकिस्तान, और मुझे जिस हिसाब से इनका तैयारी दिख रहा है, हो सकता है इस बार चीन भी लपेटे में पक्का आएगा। अब रीजन क्या है, देखिए हमारे, आप थल सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें या नेवी की बात करें, तीनों के प्रमुख जो हैं अभी मंदिर के दौरा कर रहे हैं। थल सेना अध्यक्ष अभी फिलहाल में जगन्नाथपुरी में है, और वायुसेना के चीफ जो है अमृतसर में बैठे हैं, और नेवी चीफ जो है हमारे उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन गए हैं। और ये तीनों ही दर्शन करने गए हैं अपने देश के लिए। और तैयारी से पहले विचार कीजिए आप, कहीं भी तैयारी इतना मामूली तैयारी तो नहीं है। अब रीजन क्या होगा ना, अगर आपको याद होगा, आज या कल या परसों नॉर्दर्न कमांड जो है अपना, उसके जो चीफ हैं वो उधमपुर में एक भाषण दिए थे। अगर वो भाषण उनका आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ युद्ध के ऊपर ही बात किया है कि आज के टाइम पे किस तरह से युद्ध होता है और किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी और सबका उन्होंने मिश्रण बताया। तो आप इतना तो समझ लीजिए कि आपको जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी कोरोना टाइम का जो बात कर रहे थे, तो ये आपके गैस के लिए, और जो लाइन लगे थे गैस का, जो उनको गैस नहीं मिल रहा है उसके लिए नहीं था। ये कुछ उससे ज्यादा बड़ा चीज चल रहा है। और आप इसका रिजल्ट हो सकता है तो आज या कल या परसों, 3-4 दिन, मतलब एक वीक के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, जिस हिसाब से टॉप लेवल मीटिंग चालू है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ तो बैठक हुआ, उनको जो समझाया रहेगा मोदी जी ने वो समझाए रहेंगे। प्लस सबसे बड़ा है कि राजनाथ सिंह अलग मीटिंग ले रहे हैं। और आपने ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा रहेगा कि जो भी इन लोगों का मीटिंग होता था, टॉप सीक्रेट मीटिंग, वो पब्लिक तक उतना आया ही नहीं कभी। तो ये अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कार्यशैली है। तो आप ये गैस का वो जो भाषण दिए थे कोरोना टाइम पे, तो वो उस चक्कर में आप लोग मत रहिएगा। क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि पेट्रोल भरवाने के लिए भी कुछ लोगों ने 2-3 दिन हो हल्ला हुआ, सिर्फ प्रिडिक्शन कर करके उन्होंने पेट्रोल पंप पे जो हाल किया था। आज आप पेट्रोल के लिए जाइए, जितना आपको चाहिए मिल रहा है। गैस का किल्लत जिसको जहां लगा रहेगा वो लगा रहेगा। हमारे यहाँ तो अभी भी इसका किल्लत नहीं है। तो आप उसको समझिए, ये मोदी जी हैं। और ऑपरेशन सिंदूर, अगर आप लोगों को याद होगा तो सिंदूर 2 के लिए आप रेडी रहिए। और इस बार पाकिस्तान के जिस हिसाब से छिछालेदार होगा इस बार, ये यूजीसी, ये सब छोटे मोटे टॉपिक छोड़ दीजिए। अभी आप राजनीति देखेंगे तो अभी सबसे आप बड़ा मान के चलिए, पीओके हमारा होने वाला है। ये मेरा प्रिडिक्शन अपना है। इस चक्कर में अगर चाइना बीच में आया तो उसकी भी ठुकने वाली है। ये ध्रुव सत्य है। अब जिस हिसाब से अभी युद्ध का माहौल चल रहा है विश्व स्तर पे, तो हमारे मोदी जी 56 इंच का सीना कब काम आता है। तो अब देखिए ना, कौन सा अभी विश्व में जितने सब जगह चालू है, ईरान का हो, यूक्रेन का हो, सऊदी कतर को जो ठोक रहा है, ये ईरान अलग, अमेरिका घुसाई है। तो अभी बाकी मोटा मोटी 3 है। दो 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 कंट्री जो बड़े कंट्री हैं, उसमें चाइना और भारत, यही 2 बचे थे मोटा मोटी तौर पे। तो आप इतना तय मान लीजिए कि आपको 4-5 दिन, 10 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा। हाँ, अब इसके साथ मेरा ये आप लोगों से गुजारिश है कि जब तैयारी चल रहा है युद्ध का, तो आप लोग को भी संयम रखना जरूरी है और अपने टॉप लीडरशिप के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। कोई भी देश
किसी देश के साथ युद्ध लड़ता है तो आपको इसमें तकलीफ होना ही होना है। वो सिर्फ मोदी जी को तकलीफ नहीं होगा, वो पूरे देशवासियों को तकलीफ होगा। लेकिन युद्ध अगर हो रहा है तो हो रहा है। जो लोग इस कनेक्शन को देखेंगे ना कि एक ही साथ हर एक सेना प्रमुख अलग अलग मंदिरों में, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, चाहे अमृतसर में, या फिर महाकाल के दरबार में, ये कोइंसिडेंस है क्या? अब यही अगर टॉप लेवल हर एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुआ वो अलग चीज है। और इसमें आप एक बड़ा टॉपिक देखिए कि राजस्थान और अपना पंजाब, ये सब में ना वो सायरन वाला याद है आपको? जो कोविड काल में सायरन का, ये सिंदूर टाइम में जो सायरन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, वो प्रैक्टिस अभी भी, जिनको नहीं पता है, ये राजस्थान और पंजाब खास करके इसमें ये प्रैक्टिस हुआ है। अगर आप समझदार हैं तो ठीक है, नहीं समझदार है तो ठीक है, रिजल्ट तो आएगा ही। आज आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, लेकिन इस बार पाकिस्तान को, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे और ओपिनियन देखेंगे, तो पाकिस्तान के साथ चाइना की भी हर हर महादेव। अगर चाइना बीच में कूदा तो मेरे हिसाब से चाइना आएगा नहीं बीच में, और आना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड इकोनॉमी के लगे पड़े हैं तो कोई अभी रिस्क लेगा नहीं। लेकिन इस बार मान के चलिए आप, पाकिस्तान का 36, 38, 40 जितने टुकड़े हो सकते हैं वो करेंगे। 4-5 तो फिक्स है, बलूचिस्तान वाला तो होगा ही, पीओके अपन ले ही लेंगे, और उसका पंजाब फिर अलग बनेगा ही। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। अब आप लोगों से मैं कमेंट चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, ये प्रिडिक्शन सही है? जो देखिए, जो न्यूज से खबर में विश्वास रखते हैं उनको तो इतना पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, और कुछ ना कुछ नहीं, कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है मोदी जी हैं 8 बजे, आज भी आ सकते हैं, कल भी आएंगे। 8 बजे तो उनका फेवरेट टाइम है। मित्रों, सुनने के लिए रेडी रहिए। और अगर, सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर देश के लेवल पे कुछ हो रहा है तो सब संयम रखिएगा। परेशानी दिक्कत सबको आने वाली है, तो उसके लिए कोई गुरेज नहीं। और अपने जो टॉप लीडर्स हैं उन पे भरोसा कीजिए। ये यूजीसी फलामा ढिलामा SC ST, ये सब अभी के लिए, कुछ दिन के लिए तो भूल ही जाइए। और राजनीति तौर पे मास्टर स्ट्रोक तो मोदी जी को भी चलना था ना। सवर्ण अलग हो आप लोग, SC ST में परेशान वो अलग थे, आप लोगों ने अलग से नाक में दम किया, तो उसका ही जवाब है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और पूरे परिवार का ख्याल रखिए। अभी आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ये सब जरूरत लगेगी। वंदे मातरम, जय हिंद।